नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट 99.9 में आप लोगों का स्वागत है साथियों। आज हम डीसी मोटर को पढ़ेंगे साथियों। यूपीपीसीएल और साथियों एएलपी टेक्नीशियन वालों के लिए ये साथियों बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, डीसी मोटर हुआ या मशीन वाला जो चैप्टर होता है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और ख़ासकर ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वीडियो है साथियों। ठीक है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। ठीक है, तो साथियों इस वीडियो को आप लोग देखिए और समझिए साथियों, हमारे साथ बने रहेंगे तो हम ट्रेड की जितनी भी चैप्टर हैं बारी बारी से आप लोगों को पढ़ा देंगे और साथियों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि साथियों जो डीसी मोटर है, पहला नंबर डीसी का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका डायरेक्ट करंट होता है साथियों। क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, और इसको हिंदी में दिष्ट धारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? दिष्ट धारा। क्या बोला जाता है? दिष्ट धारा बोला जाता है साथियों। चलिए अब देखते हैं मोटर किसे कहते हैं साथियों। मोटर वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली मोटर को हम क्या कहते हैं, या मशीन को क्या कहते हैं साथियों? मोटर कहते हैं। ठीक है, यानी वैद्युत ऊर्जा को ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है साथियों। इतना सा परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है साथियों, तो इसको आप लोग याद करिए। अब यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में जो बदलता है उसको हम क्या कहते हैं साथियों? जनित्र बोला जाता है, यानी जनित्र यानी डायनमो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायनमो, जनित्र डायनमो या अल्टरनेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अल्टरनेटर बोला जाता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। डीसी सप्लाई से यांत्रिक ऊर्जा पैदा करने वाली मशीन डीसी मोटर तथा एसी सप्लाई से यांत्रिक ऊर्जा पैदा करने वाली मशीन को एसी मोटर या अल्टरनेट कहा जाता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट डीसी मोटर। तो डीसी मोटर यह विद्युत चुंबकीय खिंचाव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग, ठीक है, के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी धारावाहिक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक घुमाव बल कार्य करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। डीसी मोटर तथा डीसी जनरेटर की बनावट समान होती है किंतु फ्रेम की संरचना थोड़ी सी भिन्न होती है। अगला पॉइंट देखिए। डीसी मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम का प्रयोग करते हैं साथियों। यह एकदम वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये क्या है कि जो बायां हस्त नियम है, ठीक है, मोटर के लिए यूज किया जाता है, और दायां हस्त नियम है वो क्या किया जाता है? जनरेटर के लिए किया जाता है। और रही बात, इसको एक चैप्टर है इसका, ठीक है, उसको हम सही से पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग जान लीजिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो अंगुली है वो क्या क्या दिशा दिखाती है। तो साथियों इस तरह से आप लोग क्या करिए, फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको भूलेगा नहीं। ठीक है साथियों, इस तरह से फिगर बनाइएगा। ठीक है, या हम अपने बाएं हाथ को इस तरह से फैलाते हैं। ठीक है, ये जो होती है अंगूठा, ये घुमाव की दिशा बताएगी। क्या बताएगी साथियों? घुमाव की दिशा। क्या बताती है साथियों? घुमाव की दिशा। ये जो है ये बताएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र। क्या बताएगा साथियों? चुंबकीय क्षेत्र बताता है, चुंबकीय क्षेत्र। और ये है जो साथियों, ये क्या है? चालक की धारा बताता है। क्या बताता है साथियों? धारा बताता है। तो ये देखिएगा, ये मध्यमा है, ये तर्जनी अंगुली है और ये अंगूठा है। तो साथियों ये बाएं हस्त नियम है। ठीक है, इसका एक चैप्टर है, उसको हम बाकायदे से उस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। इसको दाएं हस्त नियम बाएं हस्त नियम दोनों बताया जाएगा साथियों। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका, आ जाता है डीसी मोटर के प्रमुख भाग। ठीक है साथियों, इसके जो मुख्य भाग होते हैं उसको हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, चलिए पहला हम लोग पॉइंट चालू करते हैं। तो इसमें बॉडी, आप लोग जानते हैं साथियों, ये जो मोटर होता है उसकी जो ऊपर वाला कवच होता है उसको हम क्या कहते हैं साथियों? बॉडी बोला जाता है। ठीक है, तो आइए देखिए, पहला इसमें पॉइंट जो है, मशीन के वाह भाग को बॉडी या यॉक कहा जाता है। ठीक है साथियों, ये बहुत बार पूछा जाता है कि मशीन का जो मतलब ये मोटर होता है उसके बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो याक या बॉडी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। इसका मुख्य कार्य मोटर के आंतरिक भागों की रक्षा के साथ साथ चुंबकीय बल रेखाओं के लिए मार्ग प्रदान करना। साथियों ये चीज़ आप लोग ट्रिक कर लीजिएगा।
ये यही पूछा जाता है याक का क्या काम है, ठीक है। तो ऑप्शन में दे देगा चुंबकीय बल रेखाओं के लिए मार्ग प्रदान करना, यही ये क्या है इसका काम होता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, यह कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील से बनाई जाती है। साथियों ये किससे बना होता है, कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील से बनाई जाती है। इस फिगर को आप लोग एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए। देखिए ये जो यन लिखा हुआ है इसके बाहरी हिस्से पर जो पीला सा है उसको क्या कहेंगे साथियों, हम लोग फील्ड बाइंडिंग बोलते हैं। और जो ये पोल शो होता अगली आगे अभी हम बताएंगे पोल शू का काम क्या है साथियों, और यह किस लिए बनाया जाता है और क्यों इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए याक फ्रेम हमने पहले बताया, इसके बॉडी को क्या कहा जाता है, याक कहा जाता है। कम्यूटेटर साथियों अभी हम अगले वीडियो में अगले मतलब इसी वीडियो में आगे कम्यूटेटर का एक भाग को देखेंगे, वो भी अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है साथियों। इसमें देखिए ये क्या है, इंटरपोल बोला जाता है। ये क्या होता है साथियों, आर्मेचर कंडक्टर्स है, ठीक है। और ये जो होता है इसको सॉफ्ट बोला जाता है, ठीक है साथियों। आगे चलिए साथियों, इसके एक मोटर के एक भाग आर्मेचर को हम लोग क्या करते हैं साथियों, देखते हैं। चलिए देखिए जैसे कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो ए दिखाई दे रहा है ये क्या है साथियों, ये आर्मेचर है, ठीक है साथियों। और जो ए दिखाई इसके कुछ भाग हैं, मान लीजिए ए दिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, शाफ्ट बोलते हैं। क्या है साथियों, शाफ्ट, ठीक है। ये शाफ्ट है, ठीक है साथियों। सबसे इंपॉर्टेंट भाग इसका ए भी है, क्या है ये, कम्यूटेटर होता है। क्या होता है साथियों, कम्यूटेटर, ठीक है। एक कम्यूटेटर होता है। और साथियों ये जो होता है यही क्या होता है, बाइंडिंग होती है। इसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग। बाइंडिंग क्या होता है साथियों, बाइंडिंग होता है, ठीक है। और ये जो खांचे कटे हुए हैं आप लोग देख पा रहे हैं, ऐसे ऐसे खांचे कटे हैं, इसी को हम बोलते हैं स्लॉट। क्या बोलते हैं साथियों, स्लॉट बोला जाता है। यहाँ लिख दे रहा हूँ स्लॉट। क्या बोलते हैं साथियों, स्लॉट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्लॉट बोला जाता है। अब आइए यहाँ जो आप बाइंडिंग भी हो गया, लेमिनेटेड कोर, यह ये जो होता है इसी को लेमिनेटेड कोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, लेमिटेटेड कोर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, लिखने में दिक्कत होती है हमको, ठीक है, स्क्रीन पे लिख नहीं पाते हैं साथियों। तो ये हो गया लेमिनेटेड कोर। चलिए लिमिटेड, ये साथियों ये आर्मेचर है। अब हम इसको क्या करेंगे, कम्यूटेटर को अभी अलग भाग में देखेंगे साथियों, ठीक है। आगे चल कर के इसको हम और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। और साथियों ये जो देखिए कम्यूटेटर में एक खांचा कटा हुआ है साथियों, ठीक है। इस खांचे में अभ्रक भरा जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, माइका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइका, ठीक है साथियों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आर्मेचर यह मोटर का घूमने वाला भाग होता है, ठीक है, जो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों के एक साथ जोड़कर बनाया जाता है ताकि उनमें हिस्टैरिसीस क्षति तथा भंवर धारा, जिसको एडी करंट बोला जाता है, क्षति कम हो, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट, इसमें अगला पॉइंट देखिए आप लोग, इसमें आर्मेचर कॉइल्स स्थापित करने के स्लॉट कटे होते हैं। साथियों हमने पहले बताया यही वाली की बात हो रही है, इसमें स्लॉट कटे होते हैं। आर्मेचर में लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या और पोल्स की संख्या के बराबर तथा वेब वाइंडिंग में 2 होती है, ठीक है साथियों। आप लोग पहले ये जानिए लैप वाइंडिंग होती क्या चीज़ है, ठीक है साथियों। ध्यान से देखिएगा, जो इस तरह से ऐसे लैप वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है साथियों। अब क्या होता है, जो दूसरी बाइंडिंग होती है ये इसी से क्या होता है साथियों, जुड़ी होती है, ठीक है। अब इसको मान लीजिए यहाँ जोड़ दिया गया, अब ये ऐसे यहाँ हो गया। अब ये वाली जो बाइंडिंग होगी इस तरह से जो निकलेगी, ठीक है, तो ऐसे होके, ठीक है, ये इस तरह से आके चली जाएगी। मतलब ये दोनों बाइंडिंग एक ही से जुड़े होते हैं, ठीक है, यही उद्देश्य होता है। तो ये जो होते हैं साथियों ये लैप वाइंडिंग होते हैं। और जो वेव वाइंडिंग होता है साथियों ये क्या होता है कि इस तरह की वाइंडिंग होती है। मान लीजिए यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और यहाँ चला जाएगा। और दूसरी बाइंडिंग जो यहाँ से निकलेगी, ठीक है, इस तरह से होते हुए फिर
चला जाएगा। तो ये साथियों ये वेव वाइंडिंग हो जाती है, और ये जो पहले बताए हैं इसके क्या हो जाती है साथियों, लैप वाइंडिंग हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला आ गया फील्ड पोल। ठीक है साथियों, फील्ड पोल इसको पहले आप लोग देख लीजिए। इनका मुख्य कार्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना होता है। ठीक है, यह लेमिनेटेड कास्ट स्टील, यह लेमिनेटेड कास्ट स्टील एनलीड स्टील होते बोलते हैं साथियों। ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, एनलीड स्टील से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये बॉडी में अंदर की तरफ से स्क्रू या रिवेट की सहायता से जुड़े होते हैं। ठीक, इनकी न्यूनतम संख्या 2 तथा अधिकतम संख्या सामान्यतः 8 होती है साथियों। कितना होती है? 8 होती है। यहाँ थोड़ा सा कट रहा है, तो यहाँ कितना होती है? 8 होती है। न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम संख्या जो होती है साथियों कितना होती है? 8 होती है। चलिए अब इसको जो पोल्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए जो रिवेट का है, इसी को रिवेट बोला जाता है। इसी के माध्यम से इसको जोड़ा, जैसे कि साथियों ऐसे 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 पत्ती होती है। ठीक है, तो आम भाषा में इसको रिपीट करना बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसी से क्या करते हैं हम लोग, ये रिवेट किया हुआ होता है। ठीक है, चलिए देखिए, ये देखिए लेमिनेटेड पोल शू होता है, जो इस तरह से थोड़ा सा बनाया जाता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा जूते के आकार का होता है। तो इसी तरह से इसको क्या करते हैं, शू, इसीलिए इसको बोला जाता है। यहाँ देखिए सेक्शन ऑफ फील्ड कॉयल, मतलब ये जो कॉयल है साथियों इसी पे क्या होता है, लपेटा रहता है। ठीक है, तो ये कॉयल हो गया। और ये जो होता है लेमिनेटेड, क्या लिखा है, पोल कोर। ठीक है, लेमिनेटेड पोल कोर। ठीक है, तो ये जो बारी बारी से ऐसे दिख रहा है, इसी को लेमिनेटेड पोल कोर बोला जाता है। और देखिए यहाँ टॉपेड होल्स फॉर फिक्सिंग। ठीक है, मतलब यहाँ जो फिक्स करने के लिए 2 क्या होता है, होल्स बनाए होते हैं। ठीक है साथियों, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट आता है एक ब्रश का। ठीक है साथियों, यह कार्बन का बना होता है। ये इमेज आप लोग देख रहे हैं ब्रश का। ये साथियों जो कम्यूटेटर हम लोग दिखाए हैं, ठीक है, ऐसे होता है गोल आकार का कम्यूटेटर। तो इस पे इधर से, ठीक है, और इस साइड से लगा होता है, जिससे हम क्या करते हैं, विद्युत धारा इसमें भेजते हैं। किसमें साथियों, इसी में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यही वही क्या इसको हम बोलते हैं, ब्रश बोलते हैं। ठीक है, तो यह कार्बन का बना होता है। कार्बन के बने ब्रश, जो कार्बन के बने ब्रश नर्म और स्व लुब्रिकेटिंग होते हैं। ठीक है, ब्रश के द्वारा ही करंट मोटर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है साथियों, करंट मोटर को दिया जाता है। हमने पहले ही बताया, ये जो बाइंडिंग होती है, ये आर्मेचर होता है। ठीक है, यहाँ कम्यूटेटर लगा होता है, कम्यूटेटर के पे ये क्या होता है, ब्रश लगे होते हैं साथियों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आ गया द्विपरि, मतलब कम्यूटेटर। इसी को क्या कहते हैं, कम्यूटेटर साथियों। देख रहे हैं जो, इसी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटर बोला जाता है। ठीक है, इसका हिंदी नाम साथियों, आप लोग हिंदी नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम से जो पेपर होता है साथियों, उसमें नाम कुछ इस तरह से कुछ ऐसा देता है कि आप लोग समझे, हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि नाम क्या है, क्या चीज़ दे रहा है। जैसे दिया है द्विपरिवर्तक। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर बोलते हैं। ठीक है, यह हार्ड ड्रॉन तांबे की मोटी पत्तियों के बैकेलाइट के आधार पर कसकर बनाया जाता है साथियों। ठीक है, पत्तियों के बीच में अभ्रक भरा रहता है। हमने पहले बताया था, माइका या अभ्रक इसमें भरा रहता है। यह आर्मेचर के साथ शाफ्ट पर लगा होता है। किस पे लगा होता है साथियों, आर्मेचर के साथ शाफ्ट पर लगा होता है। तो साथियों आगे चलिए देखते हैं। साथियों ये जो आज का वीडियो था, आज के लिए इतना ही साथियों। इसके बाद हम बताएंगे बैक ईएमएफ क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इसी से बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है, बैक ईएमएफ पूछा जाता है, इसको निकालने के लिए पूछा जाता है। तो कुछ हम टॉपिक लेके ऐसे आएंगे जिसमें हम लोग सूत्रों का एनालिसिस करेंगे और हल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए साथियों नमस्कार।